Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I am Astha Singh and as we all are aware कि हमारी लीगल ग्लॉसरी की सीरीज इज ऑन गोइंग। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग टॉपिक बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो let's see that what is the thing that we are gonna discuss today. So in today's video our topic of discussion is going to be case diary. Now do you know what is case diary? ये कोई normal diary नहीं होती है normal की case की एक diary बना दी that diary. So we are going to understand that case diary होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें given होती हैं और इसे कौन बनाता है, कब बनाता है. So we are going to discuss all of that about case diary. So let's start with our topic that what is case diary. अब जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है केस डायरी की बात हो रही है, कोई डायरी जो कि मेंटेन करी गई है ड्यूरिंग द केस की कोई डायरी मेंटेन करी गई है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि केस डायरी कौन से सेक्शन के अंडर गिवन है। सो केस डायरी इज गिवन अंडर सेक्शन 172 ऑफ CRPC. वी हैव टू रिमेंबर दिस and it is chapter number 12. So case diary is given under section 172 of CRPC and chapter number 12. अब ये एक डायरी है तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि कोई ना कोई इस डायरी को मेंटेन कर रहा होगा। सो अब ये जान लेते हैं कि केस डायरी को कौन मेंटेन करता है। मान लीजिए कोई ऑफेंस अकर हुआ है तो उस ऑफेंस के अकर होने के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है वो कौन इन्वेस्टिगेट करता है? एक इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर। तो जो वो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर होता है वही केस डायरी को मेंटेन करता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पर वर्ड शेल का इस्तेमाल होता है विच आई विल टेल यू लेटर जब हम स्लाइड से इसको एक बार गो थ्रू करेंगे। सो अब केस डायरी क्या क्या चीज़ें कंटेन करती है। एक डायरी बन गई, हमने ये जान लिया केस डायरी की बात हो रही है, सेक्शन 172 में गिवन है और इसको एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है मेंटेन करता है। लेकिन इसमें गिवन क्या क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं ऐसी जो एक केस डायरी में होती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इन्वेस्टिगेशन में डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग हो रही होगी तो ये वो कंटेन करती है। केस डायरी में वो नोट करा जाता है कि डे टू डे लाइफ में या फिर प्रोसीडिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें उस केस डायरी में ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन वो आ जाती हैं। उसके बाद में टाइम आ जाता है, किस चीज़ का टाइम। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, किसने? उस इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर ने, तो वो इन्फॉर्मेशन इस केस डायरी में नोट करनी ज़रूरी होती है और उसे नोट करा जाता है। सो द थर्ड एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि टाइम, किस चीज़ का टाइम, कि वो केस कब शुरू हुआ था और कब खत्म हो रहा है, उसको कमेंस करने की और क्लोज करने की जो डेट है वो इन्वेस्टिगेशन की, उसको यहाँ पर मेंशन करा जाता है। तो मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन जब ऑन गोइंग है तो पुलिस ऑफिसर जो है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो कुछ ना कुछ जगहों पर जाएंगे। क्यों जाएंगे? उस जगह से मान लीजिए उन्हें कोई एविडेंस कलेक्ट करना है या फिर कुछ ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं तो वो जगह को विजिट करेंगे। तो वो जो भी प्लेसेस विजिट कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसीडिंग या फिर हम कह लें ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिकली, तो उसको यहाँ पर मैंडेटरी है रिकॉर्ड करना। कहाँ पर? केस डायरी में। एंड नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस असर्टेन्ड। असर्टेन्ड मतलब किसी चीज का पता लगना। तो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं उस इन्वेस्टिगेशन में के दौरान उन पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता चल रहा है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अकर हुए थे, उसके बारे में जानकारी उन सारे सर्कमस्टांसेस की कहाँ पर स्टेटमेंट उसकी जाएगी? केस डायरी में लिखा जाएगा, बताया जाएगा। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। कौन से विटनेस की? जिसको पुलिस ऑफिसर ने बुलाया है अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC. सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि ये केस डायरी में क्या क्या मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है या फिर कह लें मैंडेटरी ही होता है एक पुलिस ऑफिसर के लिए या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए, तो ये हमने अभी जान लिया। अब हम स्लाइड से एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। So let's try and understand that as per section 172 कहाँ पर given है? केस डायरी as per section 172 of the code, the investigating officer, किसकी बात हो रही है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बात हो रही है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज शेल। शेल वर्ड का इस्तेमाल हुआ है यानी कि मैंडेटरी है उनके लिए क्या करना? मेंटेन करना है केस डायरी विच शेल बी
ड्यूली पैजिनेटेड इन विच, अब ये जान लेते हैं कहां पर, he is required to enter all the day to day investigation of the proceeding, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा, day to day proceeding, तो ये वर्ड याद रखने का है यहाँ पर, क्या, day to day. Next is the time when the information is received, कौन सा टाइम, जब information receive करी गई है. Next is the time of commencing and closing the investigation, कौन सा समय, जब commence हुआ यानी कि कोई केस शुरू हुआ है और जब उसको क्लोज करा जा रहा है, दोनों टाइम. नेक्स्ट इज द प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम ड्यूरिंग सच इन्वेस्टिगेशन. बाय हिम किसके द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा जो प्लेसेस विजिट करे गए हैं ड्यूरिंग सच इन्वेस्टिगेशन, उनकी डिटेल्स. द स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस असर्टेन थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन. असर्टेन मतलब किसी चीज का पता लगाना, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनके बारे में उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता चला है, उनकी डिटेल्स, उनकी स्टेटमेंट. एंड नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161. नाउ डू यू नो व्हाट इज सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी? ये बात करता है अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज डन बाय द पुलिस ऑफिसर. तो 161 की अगर यहाँ पे बात हो रही है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस की बात हो रही है, मतलब कि उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब एक पुलिस ऑफिसर ने किसी विटनेस को बुलाया उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, उसको कहां पर मेंटेन करना जरूरी है, केस डायरी में उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, दैट द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी. तो अब हमने जान लिया कि केस डायरी क्या होती है, इसे मेंटेन कौन करता है, इसमें क्या क्या चीजें मेंटेन करी जाती हैं जो कि मैंडेटरी होती हैं, ये सब कुछ हमने जान लिया. अब नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अगर एक केस डायरी मेंटेन होने की बात हो रही है या फिर कहा जा रहा है कि ये मैंडेटरी है, तो क्या कोर्ट में इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू है? क्योंकि अगर इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है तो ये तो समय बर्बाद करने वाली चीज भी हो सकती है. बट लेट्स अंडरस्टैंड कि एक केस डायरी की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है. सो इट इज गिवन ओवर हियर दैट इट मे नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, बट का इस्तेमाल है, एविडेंस की तरह तो इसको यूज नहीं करा जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, कोर्ट इसे यूज कर सकता है. कब, जब कोई ट्रायल चल रहा है या फिर सर्टेन काइंड ऑफ प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन, उस समय पे इट कैन बी यूज्ड एज एन एड यानी कि हेल्प इन इंक्वायरी और ट्रायल. इंक्वायरी या फिर ट्रायल के समय पे इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है, कोर्ट यूज कर सकती है एज एन एड. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू तो नहीं होती है, लेकिन इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है, कोर्ट एज अ एड. फॉर व्हाट, ड्यूरिंग एनी ट्रायल और प्रोसीडिंग. तो अब हमने ये जान लिया कि कोर्ट इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट हु कैन नॉट यूज दिस कोर्ट डायरी, और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू किसके लिए नहीं है. सो अ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस कैन नॉट यूज इट, और मे बी वी कैन से अक्यूज्ड कैन नॉट यूज इट एज अ एविडेंस, बट ओनली अ कोर्ट कैन यूज इट. किस चीज के लिए, हेल्प के लिए, किस दौरान, किसी ट्रायल या फिर इंक्वायरी के दौरान एज अ एड. सो जो पॉइंट अभी हमने समझा है उसको एक बार स्लाइड से गो थ्रू कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं. दैट सच डायरी मे नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है मे नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस. कैसे नहीं यूज कर सकते हैं, एविडेंस की तरह. इन द केस बट मे बी यूज्ड एज एन एड. किस तरह से, एड की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है इन सच इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द केस. कब, इंक्वायरी या फिर ट्रायल के दौरान केस की किस तरह से इस्तेमाल करा जा सकता है, एड की तरह. अब हमने केस डायरी के बारे में समझ लिया, केस डायरी क्या क्या कंटेन करती है, किसका इसे मेंटेन करना मैंडेटरी है ये समझ लिया, और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू को भी समझ लिया कि केस डायरी की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है. अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने जा रहे हैं जो कि आई बिलीव कि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखनी बहुत जरूरी है. तो कुछ प्रोविजंस हैं, कहाँ के प्रोविजंस है, इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस है. अब वो कहां पर गिवन है, सेक्शन 161 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट व्हाट आर दीज सेक्शंस. So let's see that section 145 of Indian Evidence Act says or talks about cross examination as to previous statement in writing. Cross examination हो रहा है उस दौरान पे जब previous
कोई भी ऐसी राइटिंग है या फिर स्टेटमेंट है जिसको ला करके उसको पढ़ा जा रहा है, उसके बारे में या फिर उससे रिलेटेड कुछ बात चल रही है, कब? क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। और सेक्शन 161 टॉक्स अबाउट दैट द राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी, कि यहाँ पर एडवर्स पार्टी के राइट की बात हो रही है। एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी, किस चीज के लिए? कि किसी राइटिंग को यूज करने के लिए, टू रिफ्रेश इट्स मेमोरी। अब इस बात को हम ज्यादा अच्छे तरीके से कब समझ पाएंगे? जब हम उन सिचुएशंस की या सर्कमस्टेंसेस की बात करेंगे जहां पर दीज प्रोविजन शैल अप्लाई when in a situation where case diary is used, क्योंकि हमें अपने टॉपिक से नहीं भटकना है। अगर हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के ये दो सेक्शंस की या फिर प्रोविजंस की बात करी है, तो हम किसके लिए कर रहे हैं इन प्रोविजंस के लिए बात, या फिर ये प्रोविजंस कब अप्लाई होंगे? शैल अप्लाई दो सर्कमस्टांसेस में। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट दो सर्कमस्टांसेस, दैट व्हाट आर दीज सर्कमस्टांसेस। So let's try and understand that the provisions of section 161 and section 145 of Indian Evidence Act shall apply, shall mandatory in case when the diary has been used। कौन से केस में? जब डायरी यूज करी गई है। किन सर्कमस्टांसेस में? When police officer to refresh his memory, याद रखना है आपको ये बात। कब? जब पुलिस ऑफिसर ने यूज करा है केस डायरी को, किस चीज के लिए? अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। अब ये कैसी बात हो गई? इलॉजिकल नहीं लगती है आपको ये बात एकदम से ऐसे सुन के, कि पुलिस ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी ही चीज को यूज कर रहा है, यानी कि जो चीज उसने खुद लिखी है उसे ये भी नहीं याद है कि उसने वो चीज कब और कैसे लिखी थी। तो इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं पहले, जो कि हमारे लिए अभी समझना बहुत जरूरी है, वरना हम तो यही सोचते रहेंगे कि अपनी लिखी हुई चीज एक पुलिस ऑफिसर कैसे भूल सकता है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, और ऑफेंस कमिट होने के बाद में उसकी एक एफआईआर लॉन्च करी गई होगी, राइट? जो कि हर केस में होता है कि एक एफआईआर लॉन्च करी जाती है, कोई भी कंप्लेंट, जनरली यही होता है। सो वी आर गोना कंसीडर दैट ओनली एज एन एग्जांपल। अब सेक्शन 154 में एफआईआर लॉन्च करी गई, उसके बाद में एफआईआर लॉन्च होने के बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब जो पुलिस ऑफिसर हैं, यानी कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने केस डायरी मेंटेन करी और फिर एक पूरी पुलिस रिपोर्ट बनाई, जिस पुलिस रिपोर्ट को उन्होंने कहाँ सबमिट कर दिया? कोर्ट में सबमिट कर दिया। अब कोर्ट में सबमिट होने के बाद में हमारे जो माननीय जज साहब है, उन्होंने उसका कॉग्निजेंस लिया, चार्जेस फ्रेम करे और ट्रायल शुरू हो गया। अब और हमने पहले ये भी समझा कि 3 स्टेजेस होती हैं। अगर हमने कल की वीडियो देखी हो या फिर आपने कल की वीडियो देखी हो, तो हमने किस चीज के बारे में बात करी थी? हमने डिफरेंस को समझा था कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो वहां पर हमने ये जाना कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है पहला स्टेज होता है किसी भी क्रिमिनल केस का, और इंक्वायरी सेकेंड स्टेज होता है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है, इंक्वायरी स्टार्ट होती है। और जब इंक्वायरी खत्म कब होती है? जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं। चार्जेस फ्रेम होने के बाद में इंक्वायरी खत्म हो जाती है और ट्रायल शुरू हो जाता है, राइट? दिस इज वी हैव अंडरस्टूड। तो अब जब ट्रायल शुरू हो गया है, तो फिर उसके बाद में, अब मान लीजिए ट्रायल शुरू होते होते काफी समय लग गया, या फिर 1 साल हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक सर्टेन टाइम लग गया। कितना? 1 साल का समय लग गया ट्रायल शुरू होते होते। तो अब ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बहुत सारा काम रोज करते हों, तो उनको ये याद ही नहीं है कि उन्होंने इस केस डायरी में क्या मेंशन करा था। तो जब केस यानी कि ट्रायल चल रहा है उस केस का, तो फिर माननीय जज साहब ने पुलिस ऑफिसर से या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से ये बात पूछ ली कि आप हमें बता दीजिए कि इस समय पर आप कहाँ थे। अब पुलिस ऑफिसर को ये बात याद ही नहीं आ रही है, क्योंकि इस बात को काफी लंबा समय बीत चुका है। तो वो क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो उनसे केस डायरी मांग सकते हैं, ताकि वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश करके ये बता सके कि उस समय पर वो कहाँ थे। सो दिस इज the circumstance that we are talking about, that police officer to refresh his memory, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए पुलिस ऑफिसर ने केस डायरी का यूज करा है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट द कोर्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट सच पुलिस ऑफिसर। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जब चल रहा है, उस बीच में
कोर्ट ने यानी कि मैजिस्ट्रेट ने या फिर जज साहब ने हम कह लें कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया पुलिस ऑफिसर की किसी बात को, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया उनके बीच में, तो फिर उस केस में भी क्या होता है, कौन से प्रोविजंस, इन दोनों केसेस में कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 161 एंड 145 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो ये बात हमने समझ ली यहाँ पर कि ऐसी दो सर्कमस्टांसेस जब भी अराइज होंगे, यानी कि पुलिस ऑफिसर को ये याद नहीं आ रहा है और वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, या फिर जज साहब क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, ड्यूरिंग दैट क्रॉस एग्जामिनेशन कोई कॉन्ट्रडिक्शन जब अराइज हो रहा है उनके बीच में पुलिस ऑफिसर के साथ में, तो केस डायरी का यूज करेंगे। और तब कौन से प्रोविजंस यूज होंगे, आपको ये बात याद रखनी है, बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखना बहुत जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन में केस डायरी की जब बात हो रही है, केस डायरी कहाँ गिवन है, सेक्शन 172 में ऑफ सीआरपीसी, और अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब ये सर्कमस्टेंसेस अकर होते हैं तो कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे, 161 और 145 किसके, इंडियन एविडेंस एक्ट के। ये मैं बार बार तभी बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो सके। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज होने के बाद में अक्यूज्ड के पास में क्या राइट अराइज हो जाता है। तो जब हमने ये समझ लिया कि ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए तो अक्यूज को क्या राइट मिल जाएगा, बेसिकली जिस पर्टिकुलर पेज को लेके, क्योंकि मान लीजिए केस डायरी में बहुत सारे पेजेस हैं और उन सब पेजेस में बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स गिवन है ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में जो रिसीव करी या फिर मिली उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। अब उन डिटेल्स में से मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पेज नंबर पे कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है वो, तो इस सिचुएशन में अक्यूज्ड के पास में एक राइट अराइज हो जाता है। किस चीज का राइट, कि अक्यूज भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है उस चीज को, लेकिन अक्यूज ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी केस डायरी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें पूरी केस डायरी प्रोवाइड करके उसके बारे में कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर सकते हैं। बेसिकली नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे जहां पर ये सर्कमस्टांसेस अराइज हो रहे हैं, जिस पेज नंबर पे वो गिवन है, उसको लेकर के कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, तो ये अक्यूज का राइट अराइज हो जाता है। सो वी आर गोना रीड दैट फ्रॉम द स्लाइड एज वेल, लेट्स रीड इट। So it is given over here that it also means that if matter is used to refresh memory, किस चीज के लिए यूज हो रहा है, रिफ्रेश करने के लिए मेमोरी को, adverse party can use it, कौन यूज कर सकता है, adverse party और accused will have a right to inspect, क्या हो रहा है, एक राइट अराइज हो रहा है किसके पास में, accused के पास में, will have a right to inspect the relevant portions of diary, relevant portion की बात हो रही है, कौन से, जिनके बीच में या फिर जिनको ले करके कोई कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है उनकी बात हो रही है। तो इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। नाउ दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, बट लेट्स रीड दिस एग्जाम्पल एज वेल, क्योंकि ये चीजें और क्लियर करेगा आपके माइंड में। तो इफ केस डायरी कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, मान लिया चलिए हमने कि एक केस डायरी है उसमें 100 पेजेस है, ओके, पेजेस एंड पेज नंबर 50 एंड 51 आर यूज्ड बाय पुलिस ऑफिसर। अब एक केस डायरी है जिसमें कि कितने पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, लेकिन 50 पेज नंबर और 51 पेज नंबर को किसने यूज कर लिया, पुलिस ऑफिसर ने। किस चीज के लिए, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, to refresh his memory, then accused can use those pages to contradict him। अब क्या कर सकता है accused, उन पेजेस को यूज कर सकता है टू कॉन्ट्राडिक्ट, कौन से, पेज नंबर 50 एंड पेज नंबर 51, जो कि किसने यूज करे, पुलिस ऑफिसर ने, टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। बट अक्यूज कैन नॉट कॉल फॉर होल डायरी, पूरी डायरी के लिए अक्यूज कैन नॉट कॉल टू कॉन्ट्राडिक्ट, बट अक्यूज कैन कॉल फॉर कॉन्ट्राडिक्ट or to contradict for which page number 50 and 51. So we have understood this by an example. Okay everyone, so now that we have understood कि केस डायरी क्या होती है, केस डायरी में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या लिखा जाता है केस डायरी में और कौन केस डायरी को मेंटेन करता है, फिर इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, और साथ ही साथ कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कुछ सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करे जाते हैं when it is about the use of the case diary, कि केस डायरी को जब यूज करा गया। तो हमने सब कुछ अभी समझ लिया, जान लिया इस वीडियो में, एंड आई रियली होप दैट यू गाइज लाइक्ड दिस वीडियो। और अगर फिर भी आपको कोई भी ऐसा चीज़ है जो समझ में नहीं आई है, तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई विश टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।